हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था डीमार्ट की शॉपिंग करके आई मैं रात को। और नेक्स्ट डे फिर मुझे शॉपिंग के लिए निकल गई थी मैं। मुझे लेने थे चावल, दाल, रजाई के कवर और कुछ मसाले वगैरह ख़त्म थे। ये सारी चीज़ें लेनी थी घर के लिए। तो रमज़ान आने वाले हैं तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी सामान कम है घर में सब कुछ पहले ही ले आऊँ। रमज़ान में शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। रोज़े रख के पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज फिर मैं घर से निकलने से पहले बच्चों का खाना वाना बनाया और खाना बनाने के बाद खाना खाया, हस्बैंड को भी खिलाया। फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए। तो लगभग 2 बज गए मुझे घर से निकलते निकलते। और 2 बजे हम निकले तो फिर यहाँ करोल बाग में हस्बैंड को काम था कुछ बैंक का। फिर हम यहाँ आए तो यहाँ 2 घंटे लग गए हमारे। लगभग 1.5 घंटे लग गया इस बैंक में। ये कोटक महिंद्रा बैंक में आए थे हम, जो कि करोल बाग में है। और फटाफट वहाँ से 4 बजे भागे हम। सबसे पहले मैं आई क्लॉथ मार्केट। यहाँ से मुझे लेने थे रजाई के कवर। मुझे चाहिए थे वाइट वाले प्योर कॉटन के रजाई के कवर, जो कि मुझे मिले नहीं। मैं ऑर्डर दे आई हूँ, भैया ने बोला हम मंगवा देंगे आपको अकॉर्डिंग टू आपके साइज़। और फिर वहाँ से मैंने एक टॉवल ली थी। बस फटाफट भागना था क्योंकि 4 साढ़े 4 बज चुके थे और भी सामान लेना था। यहाँ वापस जब हम आ रहे थे तो हस्बैंड को लग गई भूख, 4:30 बजे थे। तो वापस आ रहे थे हम क्लॉथ मार्केट से तो ये शॉप दिखी चीले की। और बड़ा ही टेस्टी चीला था। चीले के अंदर इन्होंने आलू, मटर, पनीर भरी हुई थी, साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन वाली चटनी थी। और देसी घी में चीला बना हुआ था। तो मुझे तो भूख नहीं थी, हस्बैंड ने चीला खाया। और फिर वहाँ से मैं निकली, मुझे लेना था ट्राईपॉड। आज लगभग मेरा आधा ही काम हो पाया, आधा काम नहीं हो पाया। रजाई के कवर भी नहीं मिले। और फिर चीले से हस्बैंड जी का कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने लिया डोसा। चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है उसके सामने ये शॉप है डोसे की, चाय की। वहाँ से उन्होंने लिया डोसा और लस्सी। और लस्सी ये देखे कितनी सी है, 3 से 4 घूंट लस्सी है। 50 रुपये की लस्सी है और 100 रुपीज़ का डोसा था। मैंने सिर्फ ये आइसक्रीम खाई एक। और उसके बाद मैंने कहा जल्दी चलें, ट्राईपॉड के लिए मैं शॉप ढूंढ रही थी। तो ये शॉप मुझे किसी ने बताई थी कि आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वही मैं रास्ता ढूंढ रही कि किधर से रास्ता है इस शॉप का। बट हमारा काम नहीं हुआ, बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही महंगे थे वहाँ पे ट्राईपॉड। फिर ये ए सेठी सन्स है, यहीं पे हमने गाड़ी लगाई थी। बट ये दुकान हमें पहले नहीं दिखी। इस दुकान से लिया मैंने ट्राईपॉड बाद में, 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक मैं इसके सामने रोड पार करके मैकडी है ना, चांदनी चौक, चांदनी चौक का जो मैकडी है उसके साथ ही रास्ता जा रहा है, भागीरथी मार्केट बोलते हैं उसको शायद। किसी ने मुझे बताया कि वहाँ भी ट्राईपॉड मिलते हैं। बट वहाँ लाइट्स ही लाइट्स, ज़्यादा तो इतनी पैर में ताकत भी नहीं थी कि पूरी मार्केट घूमती मैं। बट 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक मैं मार्केट में चलती रही, मुझे कहीं भी शॉप नहीं दिखी। फिर वहाँ से हम वापस आए चल के। और लगभग इसमें आधा पौना घंटा चला गया मेरा। और जब मैं वापस आ रही थी, रोड पार कर रही थी अपनी गाड़ी के पास आने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी इस शॉप पे। मतलब यहीं से घूम के मैं आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले गई थी और मुझे ये शॉप नहीं दिखी। वही कहते हैं ना, जो चीज़ जब आपकी किस्मत में लिखी हो तभी मिलेगी। यहीं पे मैं लगभग 1 घंटे तक घूमती रही कई दुकानों में, बट ये शॉप मुझे नहीं मिली। और फाइनली यहाँ मुझे ट्राईपॉड मिल गया और रीज़नेबल रेट पे भी मिल गया। अच्छा था और ट्राईपॉड भी बहुत अच्छा है। और बस वहाँ से निकले हम, लगभग 6:30 बज गए। और ये मैंने कैप्चर किया चांदनी चौक का नज़ारा शाम का, लाइटें ही लाइटें दोनों तरफ। बड़ा ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। बट मैं जहाँ जब भी आती हूँ काम से ही आती हूँ, घूमने के पर्पज़ से आज तक नहीं आ पाई, टाइम ही नहीं है, घर गृहस्थी में लगे रहो। बस उसी रोड से सीधे आ गई मैं फ़तेहपुरी मस्जिद। और फ़तेहपुरी मस्जिद के आगे एक शॉप है ड्राई फ्रूट्स और मसालों की। तो मैं वहीं से लेती हूँ मसाले और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी दिनों से, कई सालों से। रेट्स ऐसा नहीं है कि यहाँ कम है, रेट्स तो वही है जो बाकी शॉप्स पे है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मसालों की कई वैरायटी होती है, हल्की, मीडियम, बढ़िया, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी इनके पास, खासकर ड्राई फ्रूट्स और गरम मसाले की। और हर मसाला मिल जाएगा, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ से मैं, मेरे मसाले ख़त्म थे जो भी रमज़ान की तैयारियों में और ईद में लगने वाले जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, मसाले थे, वो सारी चीज़ें मैं इस शॉप से लेने आई थी। और मुझे अभी दाल और चावल भी लेने हैं, जो कि आगे, इसी से आगे रोड है एक नया बाज़ार। जो लोग चांदनी चौक में या पुरानी दिल्ली साइड
या इवन दिल्ली में रहते उन्हें पता होगा, नया बाज़ार से मैं लेती दाल और चावल। वहाँ भी मेरी एक पर्टिकुलर एक शॉप है जो कि मैं वहीं से दाल लेती हूँ, बट बाय बैड लक वो शॉप भी आज बंद थी। एक तो हम लेट भी हो गए थे और वो भैया ने आज शॉप ही नहीं खोली थी दाल वाले ने, तो दाल भी नहीं ले पाई। चावल वाली शॉप पे गए जब तक चावल की शॉप बंद हो गई, क्योंकि हमें ट्राइपॉड ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस यहाँ से मसाले लिए मैंने, सारी बिलिंग करवाई और यहाँ से फिर हम गए थे दाल वाले के यहाँ, चावल वाले के यहाँ। दोनों काम हमारा नहीं हुआ, बट जिस दुकान से मैं लेती हूँ दाल वहाँ तो नहीं मिली। आगे हम बढ़े तो एक शॉप मुझे दिख गई अच्छी सी, तो वहाँ से मैंने राजमा, छोले, दाल जो ज़रूरी थी बस 2-3 चीज़ें ली, सारी चीज़ें नहीं ली। और यहाँ ये हस्बैंड बंदर के कारनामे रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे में। बच्चों की तरह उन्हें अच्छे लगते हैं ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें रिकॉर्ड करना। और फाइनली बज गए लगभग 8 और मुझे लग गई अब भूख लगी थी मुझे। 3-4 घंटे से तो मुझे ये था कि बस सारा सामान ले लूँ, फटाफट जा सारा सामान ले लूँ, मार्केट बंद ना हो जाए। मार्केट पहुँचे ही हम 4 बजे थे, तो खैर जो सामान लेना था ले लिया। और फिर मुझे लग गई भूख, और मेरा फेवरेट है छोले चावल। आप क्या खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे राजमा चावल और छोले चावल में अगर चॉइस मिलती है तो मैं छोले चावल खाना ही प्रेफर करती हूँ। और साथ में ये लस्सी देखिए, इतनी बड़ी लस्सी है, 70 रुपीज़ की है। और पीछे मैंने आपको दिखाया था हस्बैंड पी रहे थे, वो इतनी सी लस्सी थी, 3 या 4 घूंट लस्सी थी, वो 50 रुपीज़ की। तो ये ज़्यादा बेटर है और टेस्टी भी थी। तो ये छोले चावल और लस्सी हमने खाई थी ज्ञानीज़ पे, जो चांदनी चौक में है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका लस्सी का भी और छोले चावल का। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जाएं तो ज़रूर खा के आएँ। तो बस यहाँ से अब मैं निकली थी, पहले गई चावल और दाल वालों के यहाँ, कुछ भी नहीं मिला मुझे आज। बस इतना ही सामान मैं ले पाई। ट्राइपॉड फाइनली मिल गया जो ज़्यादा ज़रूरी था, और एक टॉवल ली और कुछ मसाले वगैरह ले लिए। दालें ली थी मैंने, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बस ये सारा सामान लेके हस्बैंड के साथ फिर से वापस घर की तरफ। और लगभग आज भी मुझे 10 साढ़े 10 बज गए घर वापस आते आते। आज मैंने खाना नहीं लिया बाहर से, क्योंकि मैं खाना बना के गई थी और मुझे पता था कि खाना बचा ही होगा, क्योंकि बच्चों को जब तक मैं बैठ के नहीं खिलाऊंगी वो ढंग से खाते नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो भूख लगी खा लिया, और बाकी बस ऐसे ही पड़ा हुआ था खाना जब मैंने घर पे देखा तो खाने में मैं बना के गई थी आलू और गोश्त और साथ में चावल। तो ये हम लोगों ने सब ने खा लिया, उसके बाद भी ये रात को इतना बचा हुआ है। इन लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाया। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा व्लॉग आपको, शॉपिंग व्लॉग पार्ट 2 बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।